light is gone. So anyways, we have to start. So हम थे कि सिग्मा सिग्मा जो है वो 20 सेंटीमीटर सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। वेट, तो इससे पढ़ के हमें ये सॉल्व करना है कि सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। स्फेयर जो है, हमें सिग्मा का फॉर्मूला लिख देंगे। हमें क्यू निकालना है। स्फेयर का हमें पता है कि स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि क्यू की वैल्यू जो है हमें निकालनी है 20, जो भी दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3, जो भी दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको रख के हम निकाल सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले से। फिर एरिया वेक्टर जो है वो ये है कि आउटवर्ड नॉर्मल, किसी भी सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल अगर कोई लाइन बन रही है 90 डिग्री बना रही है तो एरिया वेक्टर है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस फ्लक्स मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। इसको हम फाई ई से या फाई से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं किसी सरफेस से, किसी भी सरफेस से। यहाँ पे कोई सरफेस है और उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे ये कोई सरफेस है यहाँ पे और इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की जा रही हैं और इधर जा रही हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका सिंबल फाई और फाई से डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए। डॉट को हटाएंगे तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा बनेगा। एंगल जो है वो हम ए और ई के बीच का लेते हैं। स्मॉल के लिए हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं फाई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर आता है इधर गॉसेस थ्योरम। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्लक्स दे रहा है। इसको जो है वो क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, जो यहाँ पे बना हुआ है क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस। और फिर ये कितनी भी हो सकती हैं, 4, 8, 12, 16, 24, 50, कुछ भी। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड विच इज फाई। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई और क्यू इनक्लोज्ड का 1/E0 क्यू। मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड और फाई इज इक्वल्स टू 1/E0 क्यू इनक्लोज्ड। सो बेसिकली गॉसेस थ्योरम का डिफिनेशन, गॉसेस थ्योरम बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/E0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। मैथमेटिकली अगर हम लिखने की कोशिश करें तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और क्यू ई नॉट, इसको हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो आएगा ई नॉट को हटा के कॉमन लेके क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विच इज़ क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। फिर आता है कि गॉसियन सरफेस कोई भी हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, वो है नहीं, बस हमने वो अज्यूम किया है, हमने लेट किया है। सो हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज, सो दिस इज, इसी को गॉसियन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया है, ऊपर देखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं एनसीईआरटी में, दैट इज लाइट Gauss's law is valid for a closed surface of any shape and for any charge distribution. Charge in the formula is always inside. किसी के लिए भी वैलिड है, क्लोज सरफेस होना चाहिए और चार्ज अंदर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड एवरीवेयर। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं कि किसी क्लोज सरफेस में ये चार्जेस रखे हुए हैं तो वो जो फॉर्मूला था गॉसेस थ्योरम का उसको लगा के सॉल्व किया जा सकता है। चार्ज इनसाइड नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस। चार्ज जो है वो इनसाइड होता है और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, इंपॉर्टेंट बात है। और हम उस फॉर्मूले में चार्जेस को पुट करके ई नॉट की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। यहाँ भी सेम वही करना है, लेकिन यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला लेंगे। उसका फॉर्मूला ये बन के है कि क्यू ई नॉट, बगल में हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर ये तो डेराइव किया है, ये हमने पीछे भी किया है। यहाँ भी सेम वही, सेम फॉर्मूला से सेम अलग क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज एक थिन वायर है, उससे ये जो है वो एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का। इस पर हम एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस बना देंगे, 3 सरफेस अप्लाइंग गॉसेस लॉ, पहला इधर इधर और एक नीचे ऊपर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, जिसमें थीटा फ्लैट सरफेसेस जो हैं, ये जो फ्लैट सरफेसेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, 0 होगा।
कैंसिल। लेकिन जो 0 डिग्री बनाएगा वो कर्व वो कैंसिल नहीं होगा। तो उसका जो है वो आएगा कि ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई नॉट, विच इज़ अगर कॉस जीरो की ए की वैल्यू सिलेंडर ई तो ई रहेगा, सिलेंडर का एरिया 2/RL रहेगा, कॉस 0 1 होता है और क्यू ई नॉट। फिर जो है ई को इधर रखेंगे और बाकी सारे क्वांटिटी को ई नॉट के बीच में नीचे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें पता है क्यू एल जो है वो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था वो होता है। फिर वो ये